नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष खबरों का। मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में आज आपके लिए लेकर आए हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ी है। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर जाने से नई सियासत शुरू हो गई है। अकबरुद्दीन न सिर्फ औरंगजेब की कब्र पर गए बल्कि उसके बाद एक बेहद ही भड़काऊ बयान भी दिया। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को टारगेट किया। किस तरह एक बार फिर कश्मीरी पंडित खौफ में है, इस पर भी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज की तीसरी खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी है। कल से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू होने वाला है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। आज इस पर क्या हुआ, दिन भर पूरी खबर बताएंगे। निष्पक्ष न्यूज में चौथी बड़ी खबर आज की कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस का नव संकल्प शिविर, इसका आज से आगाज हुआ। शिविर में 2024 को लेकर क्या मंथन हुआ, इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये 4 तस्वीर हिंदुस्तान के 4 ट्रिगर पॉइंट हैं, जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करेंगे। इसलिए हमने इनको ट्रिगर पॉइंट कहा है। पहली तस्वीर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की है। इनका नाम ही इनकी पहचान है। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में थे। खुलदाबाद में मौजूद मुगलिया सल्तनत के सबसे ताकतवर सम्राट औरंगजेब की कब्र पर गए। औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया। बस फिर क्या था, सियासी दुश्मन जो चाहते थे इन्होंने वही कर दिया। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि इन जनाब को दिखाने और सुनाने के पीछे हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि इनका महिमा मंडन करें। औरंगजेब की कब्र पर जाने का विरोध करने वाले मजहबी सियासतदान भी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो भी सवालों के कटघरे में है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पर्दे पर आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी होगी। 32 साल पहले कश्मीर घाटी में किस तरह कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, उसकी कहानी फिल्म में दिखाई गई। लेकिन अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने राजस्व विभाग के दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है और इस गारंटी के लिए कश्मीरी पंडित जम्मू से लेकर कश्मीर तक सड़कों पर उतर आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर भी विवाद लगातार जारी है। अदालत के आदेश के बाद शनिवार से मस्जिद का सर्वे शुरू होगा। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दोनों पक्ष के लोगों के साथ मीटिंग की। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सबसे बड़ी अदालत ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2024 की तैयारी में जुट गई। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के 400 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को संबोधित किया। बोली, हम बड़े प्रयासों से ही बदलाव ला सकते हैं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने की जरूरत है। इधर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। उन्होंने एक विपक्षी नेता का जिक्र कर यह साफ कर दिया कि अभी विपक्षी दलों को आगे और कड़ी चुनौती मिलने वाली है। कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा था राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है। ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। तो देश की ये 4 बड़ी खबर हिंदुस्तान का ट्रिगर पॉइंट है। आने वाले वक्त में देश की सियासत में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें संक्षेप में। अब इन्हें विस्तार में देखिए। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की। अपने जहर बुझे बयानों के लिए कुख्यात AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे पर जाकर एक नई तरह के विवाद को जन्म दे दिया है, सियासी पारा हाई कर दिया है। क्या है ये विवाद और किस तरह से ये सुर्खियां बना रहा है, देखिए। कुत्तों का काम भोगना,
का काम खामोश चला जाना। जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। इतनी हिम्मत है तो ओवैसी पर लगाइए राजद्रोह। जिन मुगल शासकों को सत्ता की सियासत इतिहास के पन्नों से भी मिटाने पर आमादा हो, उसी खानदान के आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर सजदा कराए नफरती सियासत के सूरमा छोटे ओवैसी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर हाजिरी देने आए MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ फूल चढ़ाए बल्कि पूरी टोली के साथ फातिहा भी पढ़ा। सियासत में समय काल अहम होता है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अकबरुद्दीन ने औरंगजेब की इबादत का वक्त सोच समझ कर चुना होगा। जब देश में धर्मांधता उफान पर हो, काशी के ज्ञानवापी का मामला गरमाया हो, मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट का फैसला आया हो, ऐसे वक्त में हैदराबाद के ओवैसी भाईजान का औरंगजेब प्रेम सामने आया है। जाहिर है ये उनकी पार्टी के छुट भइयों और समर्थकों के सिवा और किसी को रास नहीं आया। शिवसेना तो पहले से ही ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बता रही थी। बीजेपी भी अकबरुद्दीन पर आग बबूला हो उठी। उद्धव सरकार को अकबरुद्दीन पर कार्रवाई को लेकर ललकारने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूँ। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूँ, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूँ, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आना लाजमी था। सब अकबरुद्दीन की खिंचाई करने लगे, लेकिन बीजेपी के विधायक नितेश राणा ने ट्वीट के जरिए एक ऐसा आह्वान किया जिसके बाद यह कहना मुश्किल हो गया कि नफरती सिर्फ अकबरुद्दीन है या फिर सियासत की डाल पर ऐसे बहुतेरे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में नामर्दों की सरकार, मैं कहता हूँ पुलिस को 10 मिनट के लिए हटा लो। अगर हमने उसे औरंगजेब के पास नहीं भेजा तो हम भी शिवाजी महाराज के सैनिक नहीं। नितेश राणे का बयान हूबहू अकबरुद्दीन ओवैसी के उस पुराने बयान की कॉपी है जिसके कारण अकबरुद्दीन पूरे देश में कुख्यात हुए थे। उसी बयान से देश ने जाना कि छोटे मियां बड़े से भी बड़े वाले हैं। 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। औरंगजेब की कब्र पर सजदे का गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि जहरीले जनाब का एक और जहर बुझा बयान भी आ गया। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए राज ठाकरे को ललकारा, खुद को शेर और उन्हें कुत्ता बता डाला। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं, वक्त और हालात की नदाकत को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से राज ठाकरे की पार्टी आग बबूला हो उठी। ओवैसी को दो हाथ करने की चुनौती देने लगी। ये जो हैदराबाद का निज़ाम है, ये कल महाराष्ट्र में आया था और औरंगजेब के कब्र पे जाके नतमस्तक हुआ। महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान, ये तो कोई औरंगजेब के कब्र पे जाता नहीं। तो आप कौन हो? अकबरुद्दीन ओवैसी फिलहाल जहरीली सियासत के
सेंटर बन चुके हैं। औरंगाबाद से मुंबई और दिल्ली तक पूरे देश में उनके उकसावे वाले भाषण की चर्चा है। लेकिन उनकी निंदा कर रहे नीतीश राणे का बयान क्या अकबरुद्दीन से कम भड़काऊ है? सिर्फ नीतीश राणे ही क्यों, ये फहरिस्त काफी लंबी है। चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, साध्वी प्रज्ञा हो या फिर साक्षी महाराज, इनके कई बयान इस बात के साक्षी हैं कि फिलहाल नफरत ही चल रही है, नफरत ही बिक रही है। भाईचारे और प्रेम के कद्रदानों की भारी किल्लत हो गई है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये छोटे मियाँ का हाल था। अगली खबर, घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। बड़गाम में राहुल भट्ट को उनके दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मां, पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में जबरदस्त गुस्सा है। फिर वहाँ पर बेचारा चला गया, बेचारा क्या करो। फिर वहाँ पर बेचारा चला गया, बेचारा क्या करो। ये चीत्कार है एक माँ की। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया। ये भरोसा है एक पत्नी का। इसको हिट किया है, वो भी ऑफिस के अंदर, और किसी अफसर ने इस वक्त तक कोई हाल चाल नहीं पूछा। ये डर है एक पिता का। माँ दहाड़ मारकर रो रही है, पत्नी बेसुध है, पिता का सहारा छिन गया। एक और कश्मीरी पंडित आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। बड़गाम में राहुल भट्ट को आतंकियों ने उसके दफ्तर में घुसकर गोली मार दी। राहुल भट्ट लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। चडूरा तहसील कार्यालय में बतौर क्लर्क तैनात थे। गुरुवार को दिन दहाड़े दो आतंकी ऑफिस में घुसे और राहुल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक दोनों आतंकी फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल राहुल को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। राहुल की मौत की खबर सुन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मदद पाने, क्या हो गया बेचारे को। फिर वहाँ पर बेचारा चला गया, बेचारा क्या करो। इतना इज्जत है उसको बेचारे को, क्या करो, क्या कहूँ। क्या चाहता, नौकरी चाहता है इसको, बेटे को, भाई बीवी को नौकरी चाहता है। फिर क्या गरीब है। तो उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे उसके साथ अच्छे थे, बहुत। मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं। मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है। जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया। अब आज सुबह हम नारायण में थे, मुझे मैसेज मिल गई तो 5 बजे कि इसको हिट किया है, वो भी ऑफिस के अंदर, और किसी अफसर ने इस वक्त तक कोई हाल चाल नहीं पूछा, कोई कन्वे नहीं किया। ये सिक्योरिटी का हाल है। SSP बड़गाम को मैं फोन कर रहा हूँ, PCR श्रीनगर को मैं फोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा। ये थोड़ी है चलो गोली लगे, ऑफिस के अंदर हिट किया है। शुक्रवार को जम्मू के बंतालाब में राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि राहुल भट्ट की तैनाती पहले बड़गाम DC ऑफिस में थी। 2 साल पहले उनका ट्रांसफर चडूरा में कर दिया गया। हालांकि राहुल भट्ट लगातार यहां से ट्रांसफर की बात कह रहे थे, लेकिन DC बड़गाम और ACR ने राहुल की मांग नहीं मानी। बीते दिनों जब कश्मीर में 2 शिक्षकों की हत्या हुई थी, उस वक्त भी राहुल ने सुरक्षा की बात कहकर ट्रांसफर मांगा था, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। इधर राहुल भट्ट की हत्या से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे हो गए हैं। कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए। जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर जम्मू हाईवे को ब्लॉक कर नारेबाजी की गई और न्याय की मांग हुई। जोर देकर कहा गया कि घाटी में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए, उनके हित में फैसले लिए जाएं। वाकई दर्दनाक और अफसोसजनक। आगे बढ़ते हैं। 2024 की चुनौती का सामना करने के लिए कांग्रेसियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लेने उदयपुर पहुंची सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है, उनको डरा रही है। Compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting
victimizing and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर के मंच से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का इल्जाम लगाया, तो पीएम मोदी और उनके गवर्नेंस मॉडल को भी हमले का निशाना बनाया। Maximum governance, minimum government. It means threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them on flimsy pretext, misusing investigative agencies against them. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. सत्ता की सियासत पर हमलावर सोनिया गांधी ने कांग्रेसियों को हर चुनौती से जूझने के लिए कमर कसने का आह्वान किया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि ये वक्त पार्टी के कर्ज को उतारने का है। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। कांग्रेस की मुख्य चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है और सोनिया गांधी ने इसके लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन उस बीजेपी का मुकाबला पार्टी कैसे करेगी जिसका इरादा सत्ता में लगातार बने रहने का हो। गुरुवार को भरूच के उत्कर्ष समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इशारों में संकेत दे दिया कि वो अभी आराम के मूड में नहीं है, यानी वो 2024 के बाद भी पीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। 7 सालों से केंद्र की सत्ता से दूर रहने को मजबूर कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भी लगातार हारती जा रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। सवाल है कि क्या सोनिया गांधी के आह्वान से कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगी। उदयपुर के नवचिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला, साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिदायत दी कि वो जो भी बोलें खुलकर बोलें। उनका इशारा साफ था, G23 के जो नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये मंच है कि वो अपनी बात खुले तौर पर रख सकते हैं। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। पार्टी ने उन्हें सत्ता में रहते और सत्ता में नहीं रहते बहुत कुछ दिया। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, उदयपुर, न्यूज़ 24। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सटीक और निष्पक्ष। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।